नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। एजुकेशन के बारे में दोस्तों आप बहुत सुने होंगे। एजुकेशन क्या चीज है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो आदमी को अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंचा देता है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो आदमी को जो ना चाहते हुए वो भी चीज मिल जाता है। एजुकेशन वो चीज है जो आदमी सपनों में नहीं देखता है लेकिन वो भी हकीकत हो जाता है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला एजुकेशन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलता है शिक्षा। दोस्तों, मैं उसी के बारे में पूरा बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो है सिर्फ एजुकेशन के बेस पर है, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। एजुकेशन होता क्या है। दोस्तों, आए दिन अखबार में आप पढ़ते होंगे कि एजुकेशन के बेस पर लोग ये आईआईटी टॉप करते हैं, आईएएस बन जाते हैं। ठेले वाले के लड़के आईएएस बन जाते हैं, रिक्शे वाले के लड़के आईएएस बन जाते हैं, प्लस डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। कई कई बड़े बड़े कंपनी में वो अपना पोस्ट को हासिल कर लेते। लेकिन दोस्तों, एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए कोई लोग एजुकेशन के बारे में उसका डिफिनेशन नहीं जानता। एजुकेशन जानता जो सिर्फ पढ़ लिख के किताबी का ज्ञान जो होता है उसी को एजुकेशन बोलते। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ किताब की ही ज्ञान को एजुकेशन नहीं बोला जाए। आप अगर एजुकेशन के बारे में देखेंगे तो जो ज्ञान आप परिवार से मिलते हैं वो भी एजुकेशन। मान लीजिए अगर आप किताब कॉपी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपके जो परिवार का जो वैल्यू है, परिवार का जो ज्ञान है, शुरू में प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, अगर वो आदमी को, बच्चे को दिया जाता है तो वो एक सबसे बड़ा एजुकेशन है। शुरू में जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो परिवार के लोगों से आते हैं, यानी सबसे प्रथम जो शिक्षक होते हैं वो माँ बाप होते हैं बच्चे के। इसीलिए एजुकेशन शुरू से होता है, माँ बाप से शुरू एजुकेशन मिलता है बच्चे। और दोस्तों, आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है कि एजुकेशन बहुत जरूरी नहीं है, आजकल बहुत जरूरी है पैसे। एजुकेटेड कोई मायने नहीं रखता है। एजुकेशन कोई फालतू, मतलब एजुकेशन को उतना मैटर नहीं करता लाइफ में। अगर कोई भी रिच बनना है, अमीरी बनना है, अय्यास मतलब दिखाना है तो एजुकेशन नहीं मिल जरूरी है। तो दोस्तों, ये पूर्णतः गलत है, पूर्णतः सार्थक नहीं है, पूरा निरर्थक। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे क्यों सार्थक नहीं है, क्यों निरर्थक है। दोस्तों, मैं उसी में बात करने वाला हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए आप एजुकेशन को हटा दीजिए लाइफ से, एजुकेशन जीरो रखिए, तो लाइफ में अगर आप ग्रो करेंगे तो किस बेस में करेंगे। अगर आप बड़े होंगे तो अगर लोग सोचते होंगे कि हमको जॉब नहीं करना है, हमको बिजनेस करना है या फिर व्यापार बनना है, व्यापारी बनना है। अगर आप जॉब नहीं कीजिएगा, ठीक है, चलिए भाई, उसमें पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, जॉब नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन आप व्यापारी बनेंगे तो व्यापारी बनने के लिए क्या आपको लगेगा, उसमें जोड़ नहीं लगेगा, घटाव नहीं लगेगा, क्या फायदा क्या नुकसान वो भी आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए ना। कितनी की मुझे सेल करनी है, कितनी भी बाय करनी है, कितनी भी कस्टमर को लोगों से पहुंचाना है, कैसे बेचना है, कितना इसमें प्रॉफिट आएगा, वो तो आपके पास होनी चाहिए नॉलेज। अगर वो भी नहीं होती है तो आप व्यापारी, एक सफल व्यापारी आप कैसे बनेंगे। सफल व्यापारी उसी को बोला जाता है जिसके, जो आप व्यापारी बन के प्रॉफिट कर सकते हैं, अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं, वो व्यापारी हुआ। व्यापारी मतलब प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। व्यापारी की बात हो गया। अब सोचिएगा जो मुझे नहीं व्यापारी नहीं बनना है, मुझे एक प्रकार का ब्रोकर बनना है, जिसको बोलते हैं दलाल, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकर भी करना है। आप दलाली भी कीजिएगा कोई भी मामले, जैसे कि रियल एस्टेट के दलाल हो गया या फिर कोई मतलब सामान का अगर ब्रोकर बनते हैं तो उसमें भी आपको शिक्षा जरूरी है। कितनी की मुझे सामान, कितनी की बेचना है, कितनी कस्टमर को पकड़े, कस्टमर से कितना डिमांड रखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो सके, या फिर कस्टमर को कितना में बेचें ये दूसरा पार्टी को बुलाकर हमको प्रॉफिट हो सके। ये सारे वगैरह एक प्रकार का एजुकेशन के बेस पर ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि एजुकेशन को हटा देंगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको क्लियर कर दिए कि व्यापारी बनना या फिर ब्रोकर बनने में, दोनों में ही बिजनेस आपको एजुकेशन जरूरी है। किसानी करना है, खेती बाड़ी करना है तो दोस्तों उसमें भी आपको एजुकेशन जरूरी है। क्योंकि अगर किसान भी बनिएगा ना तो वह दुकान जाइएगा, ये कितना केजी के मतलब क्या रेट धान चल रहा है, क्या रेट चावल चल रहा है, क्या रेट गेहूं चल रहा है, आपको कितना क्विंटल का मतलब कितना मार्जिन उसमें मिलेगा। कोई भी उपज अगर मार्केट में लेकर जाइएगा फसल को लेकर तो आपको रेट लगा दिया 10 रुपया, 20 रुपया, 20.5 रुपये, तो उसको मल्टीप्लाई आप नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन में जरूरी नहीं है। एजुकेशन के बारे में जो सीखना चाहिए। अगर जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित हैं, अगर बेसिक भी थोड़ा शिक्षा है उसको ग्रहण किया गया, जोड़ घटा गुना भाग, तो वो भी जाके मल्टीप्लाई कर। लेकिन जो बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वो तो लॉस सलेंगे भैया, कितना उसका दाम हुआ वो नहीं जोड़ पाएगा तो बेकार ना हो गया। इसीलिए एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, और मैं तो यहाँ का जितना भी हो सके हाईएस्ट एजुकेशन बहुत जरूरी है।
अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा या फिर आप कहीं सुनते होंगे आए दिन कि लोग बोलते हैं क्या जो बहुत पढ़ लिख कर भी आप अगर जॉब नहीं ले पाते हैं, एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप अगर जॉब नहीं करते हैं तो एजुकेशन बेकार हो। ये एक फालतू सी नैरेटिव फैलाया गया है लाइफ में। आसपास के जो इन्वायरमेंट में आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं लोगों से कि अगर आप जॉब नहीं लेते हैं तो एजुकेशन बेकार है। अगर आप जॉब नहीं लेते, एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड है, या फिर ग्रेजुएशन है, पीजी करके बैठे हैं, या फिर आप घर में बैठ गए, कोई जॉब वगैरह नहीं लगा तो घर में बैठ, दोस्तों ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये फालतू नहीं जाएगा, ये आपका काम आएगा अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की परवरिश करने में। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप लाइफ में अच्छी पढ़ाई लिखाई किए हैं और घर में बैठ गए हैं तो आप वेस्ट नहीं है। अपने बच्चे को प्रोडक्टिविटी दीजिए ना, अपने समाज को प्रोडक्टिविटी दीजिए, अपने घर को, फैमिली मेंबर को आगे बढ़ाइए। अगर कोई फैमिली में एक शिक्षित इंसान है तो उस फैमिली कभी खराब हो ही नहीं सकती, ना आर्थिक स्थिति से, ना फिर उसके घर में कोई खटपट हो। अगर एजुकेटेड लोग नहीं है लाइफ परिवार में तो घर में खटपट होना जरूरी है, होना ही होना है, क्योंकि समझदार इंसान घर को ही संभालता प्लस पूरा देश को संभालता है। अगर कोई होशियार समझदार इंसान घर में नहीं है, देश में नहीं है, तो वो देश में डूब जाएगा, घर में डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो लोग क्वालिफाइड हैं वो जॉब नहीं हासिल कर पाते हैं, जॉब का कोई पोस्ट नहीं ले पाते हैं, वो बेकार नहीं है, वेस्ट नहीं है, अपने मेमोरेबल माइंड में है। वो क्या है जो अपने प्रोडक्टिविटी के अनुसार आप अपने जनरेशन को दे सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं, ताकि भविष्य में वो आपसे ज्ञान लेकर आप क्या क्या गलती की है वो गलती ना दोहरा कर आपके बच्चे जो है वो लाइफ में आगे बढ़। इसीलिए एजुकेशन वेस्ट नहीं होता है। जो भी एजुकेशन है, कोई बोलता है क्या डिग्री लेकर क्या कीजिएगा, डिग्री लेकर क्या अचार बनाना, नहीं, बिल्कुल गलत है। डिग्री लेना गलत बात नहीं है, डिग्री के साथ साथ आपको अध्ययन करना जरूरी है। पैसे देकर भी डिग्री मिलता है, लेकिन आपको किताबी नॉलेज नहीं है तो वो डिग्री बेकार है। सिर्फ पैसे के बेस पर डिग्री लेना वो वेस्ट है दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, मतलब टेक कंपनी आ गया बहुत सारे, और टेक्नोलॉजी का पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है। आजकल इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, इंस्टाग्रामर बन रहे हैं, फेसबुकर बन रहे हैं, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग से वगैरह वगैरह आप सुने होंगे। ब्लॉगिंग के जरिए, आर्टिकल के जरिए, ऑनलाइन में मतलब बहुत सारे ऑप्शन है पैसे कमाने का। अगर आप यहाँ भी इस बात को भी ले सकते तो यहाँ भी अगर ये फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में जाना, आप रील देखे होंगे, बड़े बड़े लोग गाड़ियां दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, बंगले दिखाते हैं, तो क्या वो लोग मूर्ख है? बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आप बिल्कुल आपको पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, अच्छा से समझ नहीं पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, तो क्या आप इन्फ्लुएंसर बन सकते? कैसे बन सकते हैं? हाँ, बन सकते। अगर आपको गाइडिंग करने वाला कोई एक पर्सनल आदमी होना चाहिए, आपका जो गाइड करने वाला, आपका जो फाइनेंस। अगर आप इन्फ्लुएंसर मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, क्रिंज कंटेंट बना के इन्फ्लुएंसर तो बन गया, लेकिन उसको सही गाइडेंस, सही उसका प्रॉपर जो अर्निंग होता है उसको नहीं बताया गया, कितना मल्टीप्लाई, कितना डॉलर आएगा, तो उसको ये भी नहीं मालूम है, तो वो आगे कैसे ग्रो करेगा? लेकिन उसको एक मैनेजर रखना ही पड़ेगा। अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो उसको संभालने के लिए क्या चाहिए? मैनेजर चाहिए, वो भी रखना पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन जो होता है हर फील्ड में जरूरी है भाई। कोई भी फील्ड लीजिए, बिना एजुकेशन के बारे में आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत सारे एक्सेप्शन ये ऑलवेज देयर, अपवाद होंगे, सुने होंगे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक उसका बैक सपोर्ट जो होता है वो एजुकेशन के एक पढ़ा लिखा नौजवान का ही होता है, पढ़ा लिखा आदमी का ही बैक सपोर्ट होता है। दोस्तों, जितने भी नेता है ना, नेता वगैरह आप सुने होंगे, भाषण देता है जो, ये पीएम हो गया, सीएम हो गया, विधायक, एमएलए, एमपी, जितने भी नेता हैं वो लोग अधिक शिक्षित नहीं है। मान लीजिए कोई नेता ऐसा है जो 10वीं पास है फिर मुख्यमंत्री बना है, कोई इंटर पास भी नहीं, कोई मतलब ठीक से पढ़ाई लिखाई किया भी नहीं, लेकिन नेता, उसको पैसे के बल में नेता बन गया भाई, उसको टिकट मिल गया, उसकी पॉपुलैरिटी के बेस में, पैसे के बेस में उसका नाम मिला हुआ। लेकिन वो जो नेता हमारे देश को जो चलाते हैं, कौन चलाते हैं? आप सोचते होंगे नेता चलाते, नेता ही मतलब देश का बाप है। ऐसा नहीं है, नेता सिर्फ नाम का है नेता, लेकिन देश को चला रहा है। हमारा देश का आईएएस, आईपीएस, जितने भी पुलिसकर्मी है, जितने भी जज हैं, वो देश को चला रहा है। नेता सिर्फ कठपुतला है। नेता हम लोगों को संबोधित करता है, लेकिन संबोधित करने के पीछे वो अध्ययन करते हैं जो हमको क्या बोलना है, कौन सा स्कीम लाना, क्या स्कीम लाने से हमारे देश का क्या भला होगा, कितनी इसमें नुकसान होगा, कितनी फायदा होगा, ये सलाह कौन देता है? उसका जो मतलब पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं बगल में, पीछे, और उसको सलाह देते हैं। एक रूम में मीटिंग चलता है, उसमें बहुत सारा आईएएस आईपीएस रहता है, बैठा हुआ रहता है, सलाहकार देते हैं नेता को। नेता तब बोलते हैं अपने भाषण में, बोलते हैं जो ये हम लाने वाले हैं, वो योजना लागू करेंगे, ये योजना में इतना 1000 करोड़ रुपये को मतलब निवेश करेंगे, इतना प्रोजेक्ट बनाएंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे। ये सारे जो सलाहकार हैं, सलाहकार उसको देते। तो इसलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के बिना लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों,
मैं आप लोगों से कहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे को जरूर लाइफ में एजुकेटेड कीजिएगा। कुछ भी हो जाए पढ़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ही सबसे मेन है। तो दोस्तों कैसी लगाई हमारी वीडियो? बहुत लंबी हो गई होगी, तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी 1% का भी अगर ज्ञान सीखने को मिला होगा। जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।